नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया इस सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि 2018, 19, 20, 21 के पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। यह कथन किसका है? स्किनर, ड्यूवी, वुडवर्थ, अरस्तु। ये कथन है अरस्तु का। अरस्तु ने कहा जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए हम भोजन को करते हैं उसी प्रकार किसी समाज के विकास में शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह किसका कथन है? फ्रायड का, क्रोएंड का, हरलॉक का या फिर थॉर्नडाइक का? ये कथन है हरलॉक का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। तो ये गलत है, खेल कूद की छूट दी जानी चाहिए क्योंकि ये भी विकास के लिए आवश्यक है। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये पॉइंट सही हो सकता है। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये कोई आवश्यक नहीं है। पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी आवश्यक नहीं है। तो इसमें सबसे सही जवाब है ऑप्शन ख। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से बाल्यावस्था में शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सही है। सद आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। टीचर को एक अच्छे आचरण को प्रस्तुत करना जरूरी होता है क्योंकि बच्चे उससे ही कॉपी करेंगे। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, तो हमें एक अच्छे शिक्षण विधि का भी प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों ही सही हैं, तो हमारा सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग हम चिंतन के द्वारा करते हैं। जब हम अच्छे से सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तब हमें कुछ नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें बताना है कि कल्पना के विकास के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर, कहानी सुनाने पर, काल्पनिक खेलों और क्रियाओं के लिए अवसर पर या फिर सभी पर। तो ये सभी पॉइंट ही सही हैं, हमें इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ। थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर इनमें से सभी? ये तीनों ही नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रेरणा सदैव ही सकारात्मक होती है क्योंकि नकारात्मक चीज़ें प्रेरणा का कार्य नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर सकारात्मक सही होगा। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं मानसिक शक्तियों का चिंतन, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या फिर सभी। तो ये सभी ही अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक, व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो जो भी प्रेरण हम अपने प्रयासों से प्राप्त करेंगे उन्हें हम अर्जित प्रेरक कहते हैं। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह किसका कथन है? वुडवर्थ का, मैकडूगल का, स्किनर का या फिर रॉस का?
तो ये स्किनर का कथन है कि स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। स्मृति में हमारी वही चीज़ें रहती हैं जो कि हम पहले सीख या फिर देख चुके होते हैं। आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंकड़े दोनों प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अवर्गीकृत में हम आंकड़ों को कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं कॉमा लगाकर 1 2 3 1 2 4 1। और वर्गीकृत आंकड़ों में हम एक टेबल के माध्यम से उन्हें प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर हम बताते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार है। जैसे 1 2 बार, हमारे केस में हमने 1 3 बार लिया है, 2 को लिया है 2 बार, 3 को लिया है 1 बार और 4 को भी लिया है 1 बार। तो ये हमारा वर्गीकृत आंकड़ा है जिसमें कौन सी संख्या कितनी बार है ये हमें पता चलता है। और अवर्गीकृत आंकड़ों में हमें गिनना पड़ेगा कि 2 कितनी बार है, 1 कितनी बार है, 3 कितनी बार है। जवाब है दोनों। वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों आंकड़ों के प्रकार हैं। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। बालक के विकास की आयु कितनी होती है? 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 35 वर्ष से ऊपर। तो किसी बालक के विकास की आयु होती है 0 से 18 वर्ष। इसके बाद वो युवा अवस्था में चले जाते हैं, बालक नहीं रह जाएंगे। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। किस अवस्था में हमारी बुद्धि का विकास कंप्लीट हो जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर इन सभी में? तो किशोरावस्था में जो कि हमारे लिए लगभग 10 से लेकर 17-18 साल तक रहती है, इस अवस्था में हमारे बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। और किशोरावस्था हम ऐसी अवस्था को कहते भी हैं जिसमें हमारे शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100, 205, 270, 350 तक हो सकती है। तो यहाँ पर हम 270 को सही करेंगे क्योंकि 270 से लेके 300 हड्डियाँ नवजात शिशु में हो सकती हैं, 300 या फिर 305-6 तक। तो ये संख्या परिवर्तनशील होती है। तो अभी हमारे ऑप्शन में 270 ज़्यादा सही होगा। सीखने को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, ध्यान, रुचि, स्मृति। सीखने को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है रुचि। अगर हम रुचि से कोई कार्य करेंगे तो हम उसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो रुचि का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी वस्तु को या किसी भी टॉपिक को सिखाने के लिए हमें। सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना। आदेशों का पालन करना बिल्कुल भी सीखने की परिभाषा नहीं है, रटना भी नहीं है, दूसरों के साथ काम करना भी नहीं है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यही है सीखने की परिभाषा। हम जो कुछ भी देखें उसके अनुसार अपने व्यवहार को भी परिवर्तित करें, इसी को सीखना कहा जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने, योकम ने, थॉर्नडाइक ने या फिर हल ने? तो इस सिद्धांत को दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन गाइज राइट। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या है? उसके सामाजिक विकास से, उसके शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से या फिर चारित्रिक विकास से? तो नैतिक विकास का से हमारा तात्पर्य होता है उसके सामाजिक विकास से। सामाजिक विकास को ही नैतिक विकास माना जाता है। निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनैतिक? तो इनमें से बहिर्मुखी मनोवैज्ञानिक ये सही जवाब है।
आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी सभी। तो आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, वे अंतर अपने चिंतन जारी रखते हैं। चिंतन के साधनों में से एक है, इनमें से कौन चिंतन के लिए आवश्यक है? संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण। तो चिंतन के लिए हमें संकेत काफ़ी सहायक साबित होता है। बस हमें एक संकेत की आवश्यकता होती है कि हम किस दिशा में कार्य करें, तो उस संकेत के द्वारा हम चिंतन में और आगे बढ़ सकते हैं। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या फिर सभी। तो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए ये सभी स्रोत हैं, उद्दीपक भी है, रुचि भी है, आवश्यकता भी है, अर्थात सही जवाब है उपर्युक्त सभी। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह किसका कथन है? स्काउट का, जैक्स का, रायबर्न का या फिर रॉश का? स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन है स्काउट का। सृजनात्मक बालक की क्या विशेषता है? वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है या फिर सभी? तो सृजनात्मक बालक में ये सभी गुण होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है? उच्च अधिगम, उद्दोलक, जिज्ञासा, उपलब्धि, प्रेरक। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारक है उद्दोलन, ये उद्दोलन होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 6। जन्म के समय शिशुओं में 2 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, बाल्यावस्था, नवजात अवस्था। तो जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं और इसके बाद की अवस्था को भ्रूणावस्था इसके बाद की अवस्था को बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था और फिर युवावस्था। तो पहले भ्रूणावस्था, फिर शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, फिर नवजात अवस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, फिर युवावस्था।